39,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब ऐसी हालत में ना तो प्लेन को पीछे मोड़ा जा सकता है और ना ही प्लेन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में पायलट ने प्लेन में बैठे 293 यात्रियों की जान कैसे बचाई और क्या सच में प्लेन को बीच समंदर में लैंड करवाया गया था? आइए जानते हैं। दरअसल ये प्लेन 7 घंटों के सफर के लिए लिस्बन जा रहा था। वहां तक पहुंचने के लिए प्लेन में 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया। इस प्लेन को 2 कैप्टन उड़ा रहे थे। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। पायलट ने जहाज को टेक ऑफ किया और जहाज अब 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लग गया। अभी प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर था और रात के समय सभी लोग सो रहे थे। इसके बाद रात के 2 बजे अचानक जहाज के इंजन नंबर 2 में अजीब सी चीज नोटिस की गई। दरअसल ऑयल क्वांटिटी उसकी कम शो हो रही थी। पायलट ने इससे पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी थी। वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैन्युअल में ढूंढने लगे। पायलट्स ने मेंटेनेंस यूनिट से भी बात की, लेकिन किसी को भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी पायलट को लगा कि शायद कोई सेंसर खराब हो गया है। फिर आधे घंटे बाद पायलट्स को एक और अलार्म सुनाई दिया। दरअसल आपको बता दें कि एरोप्लेन में फ्यूल प्लेन की विंग्स में होता है और वह दोनों विंग्स में बराबर होता है, लेकिन रीडिंग से पता चला कि लेफ्ट वाले विंग में राइट वाले विंग से तेल बहुत कम है। कैप्टन ने अभी इस मसले को सॉल्व करने के लिए हवा में ही क्रॉस स्पीड वाल्व खोल दिया और तेल को राइट साइड से लेफ्ट साइड में पहुंचाकर बराबर कर दिया। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए 10 मिनट ही हुए थे कि तभी कैप्टन को फिर से एक अलार्म सुनाई दिया। फिर पायलट्स के पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो अपने प्लेन को एजोस आइलैंड में लैंड कर दे। उस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट भी था और कैप्टन ने एटीसी को अगवा कर दिया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल की कमी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले। अभी पायलट को नहीं पता था कि वो इस आइलैंड तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। प्लेन में दोस्तों अब सिर्फ 7,000 केजी फ्यूल बचा था और ये तेल वहां पहुंचने के लिए बहुत कम था। फ्यूल कम होने का मतलब कि जरूर कहीं ना कहीं से तेल लीकेज हो रही। अगले कुछ ही मिनटों में दोस्तों जहाज के राइट इंजन में आग लग गई। अंदर धुआं ही धुआं भर गया। सबको पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और अब जहाज का सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा था। दोस्तों जहाज धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग गया। 600 केजी फ्यूल ही उसमें बचा था और एयरपोर्ट अभी भी 240 किलोमीटर दूर था। इसी बीच दोस्तों फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जहाज का लेफ्ट वाला इंजन भी जल गया और अब जहाज अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लग गया। तरसेटरा एयरपोर्ट अभी भी 130 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था और कैप्टन को यह डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके ही पार करना था। अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाता तो समंदर में ही जहाज को लैंड करवाना पड़ता। अब अगर ऐसा होता तो कई पैसेंजर्स तो डूब कर ही मर जाते और कई ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मर जाते। जब एयरपोर्ट से डिस्टेंस सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया तो नॉर्मली जहाज की हाइट 3,000 फीट होनी चाहिए, लेकिन प्लेन अभी भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब इसका ये मतलब हुआ कि प्लेन की लैंडिंग नहीं हो सकती। अब इस केस में अगर पायलट सीधा जहाज को नीचे की तरफ करता तो स्पीड बढ़ने से क्रैश लैंडिंग हो जाती और इसीलिए पायलट ने वहीं प्लेन का 360 डिग्री का चक्कर लगवाया, जिसमें प्लेन 5,000 फीट की ऊंचाई तक आ गया। नॉर्मली प्लेन के लैंडिंग के समय प्लेन को ऊपर उठाकर उसका थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन प्लेन के इंजन तो काम ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये लैंडिंग बहुत खतरनाक होने वाली थी। आखिरकार प्लेन जोर के झटके से रनवे पर लगा और 12 में से 8 टायर फट गए। प्लेन को रोकने में मुश्किल जरूर पेश आई, लेकिन जैसे तैसे प्लेन लैंड हो गया और लोग बच गए। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और जहाज का था जो ढीला था और इसीलिए वाइब्रेशन की वजह से फ्यूल गिर रहा था।